खोता हुआ वर्तमान, डूबता हुआ भविष्य। एक समय था जब युवा भारत की धड़कन थे। वे स्वप्न देखते थे, त्याग करते थे और राष्ट्र का निर्माण करते थे। लेकिन आज उसी भारत की आंखों के तारे घंटों मोबाइल में आंखें गड़ाए, रील्स पर अंगूठा घुमाते हुए अपना समय, अपनी चेतना, अपनी ऊर्जा और सबसे बढ़कर अपना भविष्य खो रहे हैं। यह केवल एक आदत नहीं है, यह एक मनोवैज्ञानिक बीमारी बन चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे डिजिटल एडिक्शन कहा है, एक प्रकार की लत जो मस्तिष्क को नशे की तरह ही ग्रसित कर लेती है। यह केवल समय नहीं खा रही, यह सोचने समझने की शक्ति को भी धीरे धीरे निगल रही है। रील्स 1 सेकंड से कम में दिमाग को आनंद देती है, पर उनका प्रभाव बहुत दीर्घकालीन और विनाशकारी होता है। विज्ञान कहता है, जब आप बार बार छोटी छोटी वीडियोस देखते हैं, तब मस्तिष्क डोपामीन नामक रसायन छोड़ता है, जिससे आपको खुशी महसूस होती है। लेकिन यह खुशी कृत्रिम होती है और धीरे धीरे व्यक्ति को असली जीवन के आनंद से विमुख कर देती है। आज का युवा मोबाइल में जी रहा है, पर वास्तविक जीवन से भाग रहा है। संसार के किसी भी युग में महान बनने का मार्ग मन की एकाग्रता और सामयिक अनुशासन से होकर जाता है, लेकिन मोबाइल और रील्स की लत इन दोनों को चूर चूर कर रही है। एक युवा का मौन आत्महत्या। संत एकनाथ महाराज ने कहा था, मनुष्य का पतन पहले उसके विचारों से होता है, फिर उसके कर्मों से। आज युवा का विचार है, बोर हो रहा हूं, चलो मोबाइल खोलते हैं। कर्म है, 4 घंटे निकल गए, पता ही नहीं चला। और परिणाम है, अब कुछ करने का मन ही नहीं होता। यह आत्महत्या नहीं तो और क्या है? यह आत्मा की मृत्यु है, एक ऐसी मृत्यु जो बाहर से जीवित दिखाई देती है। दुनिया जीतने वाले बिना मोबाइल के। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सदी का सबसे बड़ा विज्ञान खड़ा किया। उनके पास ना इंटरनेट था, ना सोशल मीडिया। स्वामी विवेकानंद ने भारत को आत्मा दी। उन्होंने कहा, युवा वही है जो एक लक्ष्य को पकड़कर उसी में लग जाए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने मिसाइल बनाई, पुस्तकें लिखी, राष्ट्रपति बने। वे हर दिन 18 घंटे काम करते थे। रविंद्रनाथ ठाकुर ने गीतांजलि लिखी, नोबेल जीता, बिना किसी मोबाइल की चमक के। क्या इन सबके जीवन में कोई रील थी? नहीं, उनके जीवन में था समय का मूल्य, एकाग्रता की शक्ति और आत्मा का विकास। संतों की चेतावनी। महर्षि अरविंद ने कहा था, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका बिखरा हुआ मन है। आज हम हर 5 सेकंड में स्क्रॉल कर रहे हैं। इसका अर्थ है हमारा मन हर 5 सेकंड में विषय बदल रहा है। इस तरह हमारा मस्तिष्क गहरी सोच की क्षमता खो बैठता है। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, जिसका मन बाहर दौड़ता है वह भीतर कभी शांति नहीं पाएगा। और आज का मन तो हर दिशा में भटक रहा है। रील्स, गाने, मेम्स, चैलेंजेस, ट्रेंड्स, यह अंतहीन है। एक कड़वा सत्य, आज का युवा दूसरे को दिखाने के लिए जी रहा है। इंस्टाग्राम पर खुश, पर भीतर से खाली। कई शोध बताते हैं कि मोबाइल की लत युवाओं में डिप्रेशन, एंजाइटी, लो कॉन्फिडेंस और यहां तक कि आत्महत्या के मामलों को भी बढ़ा रही है। जितना समय मोबाइल को दे रहे हैं, उतना यदि किसी कला, विज्ञान या अध्यात्म को दे देते, तो देश में हजारों विवेकानंद, कलाम,
एडिसन और टैगोर फिर जन्म ले सकते थे। समाधान, जागो, अभी नहीं तो कभी नहीं। ए, मोबाइल का उपयोग समयबद्ध करें, हर दिन निर्धारित समय ही दें। 2, रील्स की जगह रियल ज्ञान चुनें, किताबें पढ़ें, जीवन चरित्र पढ़ें, विचार करें। 3, अपनी दिनचर्या तय करें, सुबह जल्दी उठें, लक्ष्य लिखें और पालन करें। 4, शरीर को समय दो, व्यायाम, ध्यान और सैर करें। 5, असली रिश्तों को समय दो, माता पिता, गुरु, मित्र, उनसे संवाद करें। 6, एकांत में बैठो, आत्मा से मिलो, रोज 15 मिनट मौन रहो, अपने भीतर झांको। अंत में स्वामी विवेकानंद ने चेताया था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते थे, ड्रीम इज नॉट वॉट यू सी इन स्लीप, ड्रीम इज समथिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लीप। सपना वह नहीं जो नींद में आए, सपना वह है जो नींद ही नहीं आने दे। आज आवश्यकता है युवाओं के जागरण की। वो नींद से नहीं, रील्स से जागें, मोबाइल से नहीं, आत्मा से जुड़ें। अगर आज नहीं बदले तो अगली पीढ़ी को केवल मोबाइल की राख मिलेगी, संस्कार नहीं। इसलिए अभी निर्णय लें, अपनी आंखों को रील्स से हटाकर किताबों पर, अपने मन को तात्कालिक सुख से हटाकर महान लक्ष्य पर केंद्रित करें। आप ही भारत हैं, आपका ध्यान, आपकी दिशा और आपकी दिनचर्या ही भारत का भविष्य।